माँ लक्ष्मी का दिन और आज मैं आपको माँ लक्ष्मी से जुड़ी एक से बढ़कर एक कमाल की जानकारी देने वाली हूँ। आज आपको माँ लक्ष्मी का स्वास्तिक दिखाऊंगी जो आपकी हथेली पर हो सकता है, लेकिन आपको मालूम भी नहीं होगा। आज आपको ये सारी बात पता चलेगी। आज आपको माँ लक्ष्मी के उपाय बताऊंगी जो शुक्रवार को करने से आप धनवान बनेंगे, और आज आपको वो ज्वेलरी दिखाई जाएगी जिसे पहनकर आप सुंदर भी लगेंगी और माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी। आज लक्ष्मी जी का दिन है, तो आज मैं आपको अमीर बनाने वाले 5 महाउपाय बता देती हूँ। आप खुद को अमीर बनाना चाहते हैं तो दूसरों की भी मदद कीजिए, उनसे भी शेयर कीजिए। आपको क्या करना है, किसी भी थर्सडे के दिन, आपको बृहस्पतिवार के दिन ये उपाय करना है। आपको जल कुंभी लेकर आनी है और उसे पीले कपड़े में बांधकर घर में कहीं लटका देनी है, लेकिन इस बारे में किसी को बताएं नहीं और इसे बार बार छुए नहीं। 1 हफ्ते के बाद इसे बदलकर नई कुंभी ऐसे ही टांग दीजिए। इस तरह 7 थर्सडेज आपको रिपीट करना है। पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ करेंगे तो ईश्वर आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मेरी क्लास में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपको हथेली पर एक ऐसे संकेत, एक ऐसे निशान के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपको अमीर, बहुत अमीर बना सकता है। ये वो निशान है जो आप अपने घरों में अक्सर बनाते हैं, लेकिन अगर ये निशान आपकी हथेली पर है तो इसे माँ लक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा समझिए। अगर आपके हाथ पर ये भाग्य रेखा है, इस पर अगर स्वास्तिक का चिन्ह बन जाए, इस तरीके से अगर आपके हाथ पर स्वास्तिक का चिन्ह बन जाए तो ऐसे लोग प्रभावशाली होते हैं जिनकी हाथ की भाग्य रेखा पर स्वास्तिक का चिन्ह होता है। उनकी सोच ऊंची होती है। उनको बस 2 हफ्ते में 2 बार पीली दाल का दान करना चाहिए। इससे उनके लिए अमीर बनने के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। अगर भाग्य रेखा पर यह स्वास्तिक का निशान हो तो व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार ऐसे सुनहरे अवसर मिलते हैं जिसके कारण वो जिंदगी में पैसों की सफलता को इजीली प्राप्त कर लेता है। ऐसे अवसर उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो सकते हैं। स्वास्तिक के निशान के साथ यदि गुरु पर्वत भी उभरा हुआ हो, ये पोर्शन भी उठा हुआ हो, स्वास्तिक का निशान भी हो, तो ऐसे लोग खुद का ही नहीं बल्कि अपने परिवार का भी नाम रोशन करते हैं। ऐसे लोग समाज में अपने परिवार की, अपने माता पिता की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। गुरु पर्वत हथेली पर सबसे पहली उंगली के नीचे का एरिया होता है। ये जो एरिया है इस फिंगर के नीचे, ये गुरु पर्वत है। यहाँ अगर स्पष्ट स्वास्तिक हो तो इंसान सज्जन लोगों के संपर्क में रहता है। सपोज यहाँ पर स्वास्तिक हो तो इंसान सज्जन लोगों के संपर्क में रहता है। जीवन में सच्चे मार्गदर्शक लोगों के साथ काम करने का इसको मौका मिलता है और खुद भी ऐसा ही सज्जन व्यक्ति बन भी जाता है। शुक्रवार है तो जाहिर है आपको उन उपायों का इंतजार होगा जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी। मैं आपको एक के बाद एक कई उपाय बताने जा रही हूँ। नोट कीजिए, उन्हें कीजिए और फर्क देखिए। लाल धागे में 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करने से धन की प्राप्ति होती है। एक और खास उपाय आपको माँ लक्ष्मी का बताती हूँ। इसमें क्या करना है कि आपको 5.25 किलो आटा और उसमें 1.25 किलो गुड़ लेना है। साथ में दोनों का मिक्सचर कर ले, रोटियां बना ले। थर्सडे के दिन शाम को गाय को खिला दें। 3 गुरुवार तक ये काम करें। ऐसा करने पर गरीबी खत्म हो जाती है। घर में तैयार भोजन की प्रथम रोटी गाय को, अंतिम रोटी डॉग को रोज नियम से खिलाएं। घर के बीच में तुलसी का पौधा रखें। सोमवार को शाम के समय बिलपत्र के पेड़ पर आपको कच्चा दूध, शहद, बताशा, गुलाब के फूल, केसर, काले तिल अर्पित करने हैं और घी का दीपक जलाना है। थर्सडे को केले के पेड़ में दूध, गंगाजल, शहद, केसर, चने की दाल, काले तिल को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार को पीपल के वृक्ष पे काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सुबह उठते ही
तांबे के लोटे में जल लेकर घर के मुख्य दरवाजे पर डालें। कोई भी दान घर के मुख्य दरवाजे के बाहर खड़े होकर ही दें। जब आप कभी भी बाहर घर के आएं तो खाली हाथ वापस ना लौटें। कुछ ना कुछ चीज लेकर जरूर लौटें, चाहे टॉफी क्यों ना हो, इससे घर में पैसा आएगा। अच्छा, एक बात और, नमक को ना कभी भी खुले डिब्बे में ना रखें, क्योंकि इससे घर की पॉजिटिव एनर्जी पर असर पड़ता है। शुक्रवार को किसी मैरिड गरीब फीमेल को श्रृंगार की सामग्री दान में दें। शनिवार के दिन गेहूं को चक्की, मतलब जो गेहूं है उसको चक्की में पिसवाएं। दीप हमेशा गेहूं की ढेरी पर रखकर ही जलाएं। अपने घर में शेष नाग पर शयन मुद्रा में विष्णु और उनके चरण स्पर्श करती लक्ष्मी का चित्र जरूर लगाएं। पूजा करते समय यदि गुरुदेव कोई पूज्य व्यक्ति आ जाएं तो उनको उठकर प्रणाम करें और उनकी आज्ञा से ही बाकी काम पूरे करें। शुक्रवार के दिन किसी सुहागन स्त्री को लाल कपड़े या सुहाग सामग्री दान में देने से मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। और अगर फ्राइडे के दिन कोई मैरिड फीमेल आपको चाय पानी पर आमंत्रित करें तो वहां पे जरूर जाएं, मना नहीं करें, चाहे आप कितने बिजी क्यों ना हो। ये धन के आगमन का निशान है। अपने घर में रेगुलर तरीके से पूजा करते समय जो दीपक जलाते हैं उसमें रुई की बाती के स्थान पर तलावे का प्रयोग करें, क्योंकि मां लक्ष्मी को लाल रंग ज्यादा प्रिय है। इससे धन का आगमन होगा। हफ्ते में एक बार आपको समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति मिलती है। घर की सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त होकर घर में झगड़े ही नहीं होते हैं। साथ ही मां लक्ष्मी का घर में वास होता है। लक्ष्मी जी को सफेद गुंजा बहुत पसंद है। इस गुंजा को लक्ष्मी जी के स्तोत्र से 2 या 5 बार पढ़कर अभिमंत्रित कर लें। गुंजा फिर पैसे की जगह पर रखें, धन अपने आप घर में आकर्षित होगा। जिस घर में गाय के लिए भोजन की पहली रोटी, धन अपने आप घर में आकर्षित होगा। जिस घर में गाय के लिए भोजन की पहली रोटी और पहला हिस्सा निकलता है वहां लक्ष्मी जी को अपना निवास करना ही पड़ता है, क्योंकि मां लक्ष्मी और गाय दोनों ही शुक्र ग्रह के कारक हैं। घर के बुजुर्गों का मान सम्मान भी आपकी आर्थिक स्थिति को काफी प्रभावित करता है। अगर आपके घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है तो निश्चित रूप से आपके घर में समृद्धि का वास होगा, नहीं तो इससे उलट असर होगा। नारी जाति का सम्मान करें, बहन बेटियों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए किया गया कोई भी काम आपके पुण्यों में वृद्धि करता है और पावर्टी को दूर करता है। साथ ही साथ दूसरे लोग भी ऐसा करते हैं तो उन्हें भी फायदा होता है, इसलिए आप लोगों को सलाह भी जरूर दें। दूसरे महाउपाय का वक्त हो गया है। सवाल यह है कि क्या आपके घर में पैसे की कमी बढ़ती जा रही है? इसे दूर करना है तो घर के उत्तर पश्चिम कोने में सुंदर सी मिट्टी के बर्तन में कुछ सिक्के लाल कपड़े में बांधकर रख दीजिए। फिर बर्तन को गेहूं या चावल से भर दीजिए। ऐसा करने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती। आज जब मैंने मां लक्ष्मी की बात शुरू करी, बेबी को पैसे का बुखार चढ़ गया, पैसे के पीछे भाग रही है और आपके लिए कुछ बहुत कीमती चीज लेकर आई है। आइए जानते हैं। फैमिली को मेरा भी दिल करता है कि मेरे पास नौकर हो, चाकर हो और पैसा ही पैसा हो। और पता है मैं उस पैसे से क्या करूंगी? वो मुझे ना अपने लिए सोने के बहुत ही खूबसूरत हार खरीदने हैं। बताओ कैसे? हर बताना क्या है, आपको दिखाई देती हूँ कि मुझे सोने का कैसा हार चाहिए। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में। अगर आप महिलाओं से पूछेंगे कि उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है तो एक ही जवाब मिलेगा और वो होगा गहने यानी ज्वेलरी। और ज्वेलरी में भी सोने के हैवी अगर नेकलेसेस हों तो फिर बात ही क्या है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सोने के नेकलेसेस में कौन सा डिजाइन और कौन सा ट्रेंड इन दिनों सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने जो ये नेकलेस पहना है ये सोने का है और इसको टेम्पल ज्वेलरी कहा जाता है। टेम्पल ज्वेलरी की खास बात ये होती है कि जो भी इसमें
डिजाइन होगा वो हाथ से बना हुआ डिजाइन होगा। साथ ही साथ फ्यूजन लुक इन दिनों सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, इसलिए रुद्राक्ष से आप देख सकते हैं कि रुद्राक्ष डिजाइन में रखा गया है। साथ ही साथ पोल्की का इसमें काम है जो अपने आप में एक नया लुक देता है। कुछ और भी डिजाइन है, यहाँ आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये चोकर है और चोकर की खास बात ये होती है कि ये आपकी गर्दन से बिल्कुल पास में इसको पहना जाता है, बिल्कुल टच करता हुआ ये लुक देता है। और साथ ही साथ इसमें भी अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि पोल्की और स्टोन का काम यहाँ पे किया गया है, अपने आप में बहुत सुंदर लुक देते हैं चोकर्स। कुछ और डिजाइन्स हैं वो भी आपको बता देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, इस ज्वेलरी को हम ब्राइडल ज्वेलरी की कैटेगरी में भी रख सकते हैं क्योंकि इस पे रेड कलर के साथ इस पे काम किया गया है। और साथ ही साथ इसमें भी अगर बात की जाए, स्टोन वर्क बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। अगर आप इसे साड़ी के साथ पहनती हैं या फिर ब्राइडल अगर आप हैं और तब आप कैरी करती हैं तो भी बहुत अच्छा लुक मिलेगा। एक और बेहद खास सेट मैं आपको दिखाती हूँ। इस सेट को जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं अहमदाबादी सेट, यानी कि जो इसमें डिजाइन है वो अहमदाबाद का कहीं ना कहीं टच देता है, गुजरात का टच देता है। और साथ ही साथ एंटीक ज्वेलरी ये कहलाती है। एंटीक ज्वेलरी हमेशा से इन रही है और एंटीक ज्वेलरी में भी अलग अलग डिजाइन्स इन दिनों चल रहे हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि एंटीक ज्वेलरी और अहमदाबादी जो डिजाइन है उसमें ये बहुत प्यारा है। आप देख सकते हैं पोल्की का भी इसमें काम किया गया है। एक और चोकर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चोकर भी उतना ही सुंदर है और इसकी भी खास बात ये है कि इसे आप ब्राइडल भी इसे कैरी कर सकते हैं और अगर आप कैरी करना चाहें मैचिंग की जो आपकी साड़ी है उसको मैच करते हुए आप जो स्टोन वर्क है वो कस्टमाइज भी करा सकते हैं। यानी कि चोकर्स में बहुत सारे डिजाइन्स अभी आप देख पा रहे होंगे। आप देख लीजिए कि किस तरह की रेंज आप को सूट करती है। ये सभी जो हार हैं ये लगभग 2 लाख से शुरू हो जाते हैं और उसके बाद तोले के हिसाब से और डिजाइन के हिसाब से कितने हैवी हैं उस हिसाब से आप हार चूज कर सकते हैं। यानी इन दिनों अगर आप सोने के ज्वेलरी खरीदती हैं, सोने के हार खरीदती हैं तो कोशिश कीजिए कि चोकर्स की तरफ आप जा सकती हैं या फिर टेम्पल ज्वेलरी भी एक ऑप्शन है, आप उसे ऑप्ट कर सकते हैं। सही बात है, लक्ष्मी जी का नाम ध्यान आते ही ज्वेलरी का ध्यान आ जाता है। तो बेबी, माया नगरी में भी हीरोइंस को ज्वेलरी बहुत पसंद है। जरा एक दो से हमारे दर्शकों की भी मुलाकात करवा। फैमिली गुरु, कल मैं सास बहू की किटी पार्टी में गई थी। पता है आपको, टीवी सीरियल में हमेशा गहनों से लगी रहने वाली सभी हीरोइंस को असल में भी गहनों का बहुत शौक है और वो मुझे अपने गहनों के बारे में भी बता रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपके दर्शकों से ही उनकी मुलाकात करवा देती हूँ। पूरी तरह से सज धज कर और लहंगे में तैयार होकर संगीता हमारे साथ है। मेघना, शादी होने वाली है और ये बताइए कि पूरा अपना जो आपका लहंगा है, ज्वेलरी बहुत खास लग रही है क्योंकि खास शादी है, तो इसके बारे में बताइए। खास शादी है, थैंक यू। हाँ, ज्वेलरी बहुत ही खास है। पहले तो ये जो लहंगा है वो कृति ने डिजाइन किया है। ये सारा ही पूरा जो लुक है वो कृति जो हमारी डिजाइनर है उनको इसका क्रेडिट जाता है। ज्वेलरी जो है इट इज मोस्टली कुंदन, मोस्टली, बाकी पर्ल कुंदन उन्होंने सभी का अच्छा यूज किया है, मीनाकारी जो है। और ये जो बैंगल्स है बहुत ही राजपूत स्टाइल, मीन्स राजस्थानी, आई शुड से राजस्थानी स्टाइल है। सो आई एम लविंग द होल लुक, सो इट्स अ ब्यूटीफुल नथ ऑल्सो। एंड ये जो उन्होंने माथा पट्टी जो मुझे दी है ये मुझे बहुत पसंद आ रही है। ये 2 चीजें हैं, ये हम 3 चीजें, अरे कुछ भी फॉर दैट मैटर जो हम रेगुलरली नहीं पहन सकते। तो आई एम क्वाइट एंजॉइंग ऑल ऑफ दिस। ये कमरबंदी है, अगेन मोती एंड
अलग तरीके से उन्होंने इसे पहनाया है मुझे। यूजुअली ऊपर ऐसे बांधते हैं, बट मैंने जब कहा कि ये तो ऊपर आएगा ना, तो लाइक नहीं इसे हम अलग तरीके से पहनेंगे। ओके खूबसूरत भी लग रहा है, अलग स्टाइल में आपने पहना है। आपकी जो लहंगा और ये दुपट्टा जो आके टाई हो रहा है उसको भी एक अलग ही लुक दे रहा है। साथ ही चूड़ियां ज्यादातर हम लोग पहनते हैं, पर इसमें डिफरेंट तरह के कड़े कड़े सब हैं, और ये सारे कड़े वो स्क्रू वाले हैं, ये रेगुलर कड़े नहीं है कि बस पहन लिए। और ये जो वहाँ का, ये इनफैक्ट सारे ही कड़े बहुत ही राजस्थानी है, गिव्स दैट फील। सो और नेक में भी आपने खूब ये जड़ाऊ भूल सकती हूँ ये तो मतलब सबसे भारी चीज है जो मैंने पहनी हुई है, उसमें कम से कम आधा किलो और ये भी पूरा कुंदन और पर्ल एंड इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, वेरी रजवाड़ा लुक नजर आ रहा है, राजस्थानी रजवाड़ा। पिकॉक भी है उसमें भी, पिकॉक, और यहाँ पे शायद लायन। और इयरिंग भी आपके, अगर इयरिंग की बात करूँ तो नीचे झुमका स्टाइल में है, और ऊपर ये जो लड़ी है वो भी बहुत खास है, सिंगल लड़ी नहीं, उसमें पूरा पर्ल है। हाँ, और उसमें कुंदन भी है बीच में, तो मोस्टली हाँ कॉन्सेंट्रेट किया गया है कुंदन पे और पर्ल पे खास। तो संगीता ये बताइए, आपको खुद पर्सनली कितना पसंद है ज्वेलरी पहनना, सजना संवरना? आई लाइक ज्वेलरी, जब मैंने ये पहना है आई एम एंजॉइंग ऑल ऑफ दिस। हाँ, ये है कि डेली करना बहुत आलसी हूँ शायद में शादी हो रही है मेघना की, पर संगीता किस तरह से चाहती है कि अगर शादी में इसी तरह की ज्वेलरी सब पसंद है? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत ही सिंपल लुक और सिंपल शादियां पसंद है, तो मैं अब तक सोचती थी यार ये क्रिश्चियन वेडिंग कैसी होगी, तो अब ये जो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है, आई एम ओके विद दिस ऑल्सो ना, मजा आएगा। अब आज का तीसरा महाउपाय क्या है ये जान लीजिए। क्या आपको घर में माँ लक्ष्मी का ऐसे लगता है वास नहीं है, घर में पैसा नहीं टिकता और आपको माँ लक्ष्मी का वास चाहिए, तो पीपल की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी और दूध मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु धाम। आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो कभी भी वास्तु को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना माँ लक्ष्मी को आपके घर आने से रोकता है। क्या है माँ लक्ष्मी का वास्तु, आपको बताती हूँ। घर एकदम साफ रहना चाहिए और कबाड़ एकदम घर में ना रखें। पुरानी या रुकी हुई घड़ी आपके घर में पैसे को और अच्छे टाइम को आने से रोकती है, इसलिए इसको घर से बाहर निकालें या ठीक कराएं। पुराने कपड़े घर में ना रखें, इससे आप गरीबों में बांट सकते हैं। घर में आगे या नॉर्थ साइड की तरफ गड्ढा है तो उसे भरवा दीजिए। घर के मेन गेट अगर साउथ की ओर है तो पिरामिड या लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाएं। घर का गेट अगर आवाज करता है तो दरवाजे के जॉइंट पॉइंट में आपको ऑयल डालना है। अगर दरवाजे और खिड़कियों पर सरसों का तेल लगाकर उन पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं तो इससे शुभ लाभ भी साथ में लिखे, इससे घर में पैसा आता है। टीवी और फ्रिज को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके लगाएं। वक्त हो गया है हमारे आज के पहले व्यूअर की प्रॉब्लम को सुलझाने का, समाधान देने का। चंडीगढ़ से पूनम ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। पूनम अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हैं, कैसा रहेगा करियर, क्या करें, कैसे उसमें क्लैरिटी लाएं, इस बारे में जानना चाहती है। पूनम आपने ये भी लिखा है कि कुछ हेल्थ इश्यूज भी हैं आपको। सबसे पहले डॉक्टरी इलाज मस्ट है, किसी भी उपाय से पहले डॉक्टरी इलाज। सेकेंडली, जहाँ तक कि करियर की बात है और जहाँ तक कि मेंटल फिटनेस की बात है, आप एक काम कीजिए, अपने घुटने के पीछे रोज रात को सोने से पहले 2 बूंद सरसों का तेल लगाकर सोया करें। डेली शनि चालीसा किया करें और उसके साथ साथ हर दिन शाम में अपने घर में गूगल की धुनी किया करें, गूगल घुमाया करें। देखिए माइंड में भी क्लैरिटी आएगी और हेल्थ में भी बेनिफिट होगा। आपको भी फेसबुक के जरिए अपनी प्रॉब्लम मुझ तक भेजनी है। सास बहू फैमिली गुरु के पेज पर लाइक कर अपनी प्रॉब्लम हम तक भेजिए और शो पर उनका समाधान देखिए। अब आज के चौथे महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपको अपनी आमदनी को तेजी से बढ़ाना है? ऐसे में हर मंगलवार को पीपल के पत्ते लें, उनको गंगा जल से अच्छी तरह से आप धोकर लाल चंदन से हर पत्ते पर 7 बार राम राम लिखें। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर में जाएं और वहां पर चढ़ाएं।
वहां प्रसाद बांटें और इस मंत्र का जाप जितना हो सके उतना ज्यादा करें। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। 7 मंगलवार ऐसा लगातार कीजिए और इस उपाय को गोपनीय सीक्रेटिव रखिए, फायदा जरूर होगा। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करती ही रहेगी, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कल आपको क्या खास करना है। फिर कल कोई जरूरी काम भी हो सकता है, मीटिंग भी हो सकती है, इंटरव्यू भी हो सकती है। कल के दिन को लकी बनाना है तो ये काम जरूर कीजिए और अपना लक मीटर भी जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लोग कल थोड़ी सी राई अपने ऊपर से उसारकर साइड में फेंक दीजिए, नजर उतर जाएगी। लक आपका साथ दे रहा है कल 62%। वृश्चिक राशि के लोग कल गुनगुना पानी पिएं, ऐसा करने पर आपकी मेंटल क्लैरिटी भी होगी। लक साथ दे रहा है 81%। मिथुन राशि के लोग कल गरीबों को ऊनी कपड़ा दान जरूर करें और लक कल के दिन आपका साथ दे रहा है 75%। कर्क राशि के लोग कल गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करें और लक आपका साथ दे रहा है 56%। सिंह राशि के लोग कल चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, मन शांत रहेगा। लक आपका साथ दे रहा है कल 67%। कन्या राशि के लोग कल के दिन अपने इष्ट को मखाने अर्पित करें और फिर गरीबों में बांट दें और लक कल आपका साथ दे रहा है 72%। तुला राशि के लोग कल घर में शंख जरूर बजाएं, अगर शंख नहीं है तो स्पिरिचुअल म्यूजिक बजाइए और लक साथ दे रहा है 83%। वृश्चिक राशि के लोग कल गरीबों को चाय की पत्ती का दान करें और लक आपका साथ दे रहा है कल 49%। धनु राशि के लोग कल दूध का दान जरूर कीजिए और लक आपका साथ दे रहा है कल 76%। मकर राशि के लोग कल अमरूद खाएं और लोगों को खिलाएं, लक आपका साथ दे रहा है 68%। कुंभ राशि के लोग कल ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें और लक आपका साथ दे रहा है 63%। मीन राशि के लोग कल मां दुर्गा के 9 नामों का जाप करें और आपका लक आपका साथ दे रहा है कल 78%। चलिए अब अपने दूसरे व्यूअर के पास चलते। कानपुर से दीक्षा ने अपने पिताजी के हाथ का वीडियो हमको भेजा है। जानना चाहती है कि घर में कलेश क्यों रहता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कैसे खत्म होंगी। सो स्वीट ऑफ यू दीक्षा, आप एक काम कीजिए, अपने फादर को रात को तांबे के बर्तन में रात भर पानी रहे, सुबह बोलिए उनको उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ मिलाकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे उनके अंदर क्लैरिटी ऑफ माइंड आएगा और घर में झगड़े नहीं होंगे। इसके साथ साथ घर में रोज शाम को 1 मुट्ठी सेंधा नमक पानी में डालकर घर में उसके पोछे लगवाएं। और एक काम कीजिए, घर के नॉर्थ डायरेक्शन में एक कछुआ रखिए छोटा सा मेटल का, जिसकी पूंछ नॉर्थ की तरफ हो और फेस जो है वो साउथ की तरफ हो। देखिए कैसे आपके घर में पैसे आते हैं, पर मेहनत करनी पड़ेगी। आपको भी अगर प्रॉब्लम्स को सुलझाना है तो फेसबुक उसका बहुत आसान जरिया है। फेसबुक पर आप या आपके परिवार का कोई भी सास बहू फैमिली गुरु के पेज पर लाइक करें और फिर अपने वीडियोस हमें भेजें। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम शो पे देंगे। अब 5वें महाउपाय की जरा फटाफट से बात कर लेते हैं। क्या घर में बार बार तंगी हो जाती है तो एक मछली घर यानी कि एक एक्वेरियम जिसमें 8 गोल्डन फिशेज और 1 ब्लैक फिश हो, इसको घर में रखें। इसको नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही रखें। अगर कोई फिश मर जाए तो उसको निकालकर नई मछली लाकर इसमें डाल दीजिए। देखिए पैसे की कभी तंगी नहीं होगी।